नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर जिक्र करने वाले हैं प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग की। किसकी जिक्र करने वाले हैं? प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग की। तो इसमें जो प्रमुख कवि हैं और जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उन्हीं का हम इसमें जिक्र करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये हिंदी काव्य साहित्य का हमारा आखिरी वीडियो है। आखिरी वीडियो का मतलब ये है, इसके बाद आता है नई कविता। तो नई कविता में भी लगभग क्या है, ये जो यहाँ कवि हैं, ठीक है, इन्हीं में से कवि जो है नई कविता के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, जो अन्य कवि हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उनका हम जिक्र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग के अंतर्गत ही नई कविता को हमने शामिल कर दिया। शामिल करने का मतलब ये है, इसमें जो हमारे कवि हैं नई कविता में भी लगभग वही हैं। ठीक है, जो अन्य हैं मैं उनका जिक्र इसमें नहीं करूंगा। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो आइए हम देखते हैं प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग के प्रमुख कवि। तो यहाँ पर प्रमुख रचनाएं हमने ऑलरेडी लिख दिया है और यहाँ पर हमको कवियों के नाम लिखना है। ठीक है, जिससे हमारा ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रचना है, जो पहली बिंदु है वहां पर अपूर्वा है और युग की गंगा है। ठीक है, अपूर्वा है और युग की गंगा है। तो जो अपूर्वा और युग की गंगा है ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये जो है हमारे केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो यहां पर जो अपूर्वा और युग की गंगा है ये केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। ठीक है, आगे है धरती और मिट्टी की बारात। ठीक है, तो जो धरती और मिट्टी की बारात है ये जो रचना है ये है त्रिलोचन की। किसकी है? त्रिलोचन की। किसकी है? त्रिलोचन की। कौन सी रचनाएं हैं? धरती और मिट्टी की बारात। ठीक, नेक्स्ट है जीवन के गान, विंध्य हिमालय और प्रलय सृजन। ठीक है, कौन सी रचना? जीवन के गान, विंध्य हिमालय और प्रलय सृजन जो है ये किसकी रचना है? ये शिवमंगल सिंह सुमन की है। किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं कौन सी हैं? जीवन के गान, विंध्य हिमालय और प्रलय सृजन। ठीक, आगे है युगधारा प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, जो युगधारा प्यासी पथराई आंखें हैं ये किसकी रचनाएं हैं? ये नागार्जुन की हैं। किनकी हैं? नागार्जुन। नागार्जुन की कौन सी रचनाएं हैं? तो युगधारा और प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, किसकी रचना है? नागार्जुन की। ठीक है, नेक्स्ट है सदा नीरा आंगन के पार द्वार, इत्यलम सुनहरे सहवाल। तार सप्तक का दूसरा और तीसरा जो चरण है। ठीक है, और कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो रचनाएं थी सदा नीरा आंगन के पार द्वार, इत्यलम, ठीक है, सुनहरे सहवाल, ठीक, तार सप्तक का दूसरा और तीसरा, ठीक है, चरण, और जो है कितनी नाव में कितनी बार, ये जो रचनाएं हैं ये हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचनाएं हैं। किनकी हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। किनकी है? अज्ञेय जी की है। ठीक है, अज्ञेय की है। तो ये जो है प्रमुख कवि हैं किसके? प्रगतिवादी या प्रयोगवादी के भी, प्लस क्या कहते हैं नई कविता के भी। और ये तार सप्तक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गीत फरोश खुशबू के शिलालेख और सन्नाटा। तो गीत फरोश खुशबू के शिलालेख और सन्नाटा किसकी रचना है? तो ये जो है किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? भवानी प्रसाद
भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। कौन सी? गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख और सन्नाटा। ठीक है, आगे है कनुप्रिया, अंधा युग और ठंडा लोहा। ठीक है, कौन सी रचनाएं हैं? कनुप्रिया, ठीक है, अंधा युग और ठंडा लोहा। ठीक है, तो ये सब जो रचनाएं हैं ये हैं हमारे धर्मवीर भारती की। किनकी हैं? धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? कनुप्रिया, अंधा युग और ठंडा लोहा। ठीक है, ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। नेक्स्ट रचनाएं हैं धूप के धान, शिलापंख और पृथ्वी कल्प। ठीक है, क्या है? धूप के धान, ठीक है, धूप के धान, शिलापंख और पृथ्वी कल्प। ये जो रचनाएं हैं ये सब जो रचनाएं हैं गिरिजा कुमार माथुर की हैं। किनकी हैं? गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं धूप के धान, शिलापंख, पृथ्वी कल्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, बंगाल का आकाल। तो मधुशाला, मधुबाला, ठीक है, मधुकलश, सतरंगिनी, आरती और अंगारे और बंगाल का आकाल, ये सब जो रचनाएं हैं ये सब जो है हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। किनकी हैं? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं कौन सी हैं? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, बंगाल का आकाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, रेणुका, हुंकार, रसवंती। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, रेणुका, हुंकार, रसवंती, ये सब जो रचनाएं हैं ये सब रामधारी सिंह दिनकर की हैं। किनकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी रचना है? तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, रेणुका और हुंकार, रसवंती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो चांद का जो मुंह टेढ़ा है वो किसकी रचना है? तो वो जो है चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्ति बोध की है। किसकी है? मुक्ति बोध की। ये सब जो रचनाएं हैं किनकी है? मुक्तिबोध की। कौन सा? चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में मैंने क्या जिक्र किया कि प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। आपसे अनुरोध करते हैं या आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।